मोटरसाइकिल पर जाते शख्स को सड़क किनारे एक बैग मिलता है जिसमें 9 लाख रुपए होते हैं। इस शख्स ने बगैर किसी लालच के वो 9 लाख पैसों वाला बैग इसके असली मालिक तक कैसे पहुंचाया, देखिए इस वीडियो में। या आपके दिल में कोई मलाल नहीं आया, कोई ऐसी चीज नहीं आई? हर किसी के दिल में जो है ऐसी ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं कोई इतनी बड़ी अमाउंट देख के, लेकिन मुझे उसकी तो अपनी परेशानी लग गई कि बैग मेरे पास आ गया कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मैं घर पहुंचूं, घर जाके मैंने अपने वाले साहब को दिखाया तो मेरे वाले साहब कहते हैं कि यार जिस बंदे के पैसे हैं वो पता कितना परेशान होना है। विजिटिंग कार्ड था, विजिटिंग कार्ड से मैंने उस बंदे को फोन किया। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे बैग मिला, तो वो बंदा कहता उस बैग में क्या है। तो मैंने कहा यार आप मुझे सिर्फ ये बताओ आपके वालिद का नाम क्या है। वो मेरे साथ थोड़ा हाइपर हुए। मैं कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अमाउंट मेरे पास थी। मैं कहा मेरी बच्चियां छोटी छोटी, मैं कहा मैं उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकता हूँ, ना ही उनको हराम खिला सकता हूँ। हर बंदा इस चक्कर में है कि मेरे को शॉर्टकट रास्ता मिले, लेकिन शॉर्टकट रास्ता हमेशा बंदे को मारता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज की वीडियो ईमानदारी के नाम, आज की वीडियो इस शख्स के नाम, और आज की वीडियो स्पेशल पाकिस्तान के ठगों के नाम, चोरों के नाम, लुटेरों के नाम, जो लोगों को ठग लेते हैं, दोस्तों को कहानी डालकर पैसे हथिया लेते हैं। मगर आज एक आला मिसाल ईमानदारी की खुरम भाई ने कायम कर दी है। ये सुबह अपनी बाइक के ऊपर ऑफिस आते हैं, इनको रास्ते में एक बैग मिलता है। अचानक ये बाइक खड़ी करके बैग खोल के देखते हैं, उसमें 9 लाख रुपया होता है। ये देख के डर जाते हैं, शौक हो जाते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट वाला बैग सड़क के ऊपर क्या कर रहा है। पास करीब ठेले वालों से जाके पूछते हैं कि भाईजान ये बैग आपका है। कोई उस बैग को लेने के लिए तैयार नहीं होता। फिर ये बैग को खोल के देखते हैं, उसमें आईडी कार्ड्स होते हैं। एड्रेस मालूम करके अपनी तमाम कोशिश करके उसको बैग जो होता है असल मालिक तक पहुंचाते हैं। 9 लाख रुपया एज इट इज़ उस तक वापस पहुंचाते हैं। उस मालिक की क्या खुशी होती है। ये बैग क्यों वापस करते हैं? क्योंकि आजकल के दौर में लालच आ ही जाता है। कितने मुश्किल गुजारा हो रहा है, इंसान के दिल में आ जाता है कि मैं पैसे रख लेता हूँ, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता हूँ। मगर खुरम भाई ने आज ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी है। खुरम भाई, मुझे बताइएगा कब ये वाक़या पेश आया है, कब आपको बैग मिला है, आपने वापस क्यों किया? आपके दिल में कोई मलाल नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि मैं इसको रख लेता हूँ? देखिए जी, पहली बात ये है कि इंसान हूँ, हर किसी के दिल में जो है ऐसी ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं कोई इतनी बड़ी अमाउंट देख के। तो वह है कि सुबह मैं ऑफिस जा रहा था, तो जिस दिन मैं ऑफिस जा रहा था रास्ते में अचानक मेरी नज़र एक बैग पे पड़ी है। तो पहले तो मैं सोचा मैं निकल जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं देखता हूँ है क्या। बाद में बाइक से उतरा हूँ, मैंने जाके जो बैग देखा, बैग को मैंने खोला। जैसे ही मैंने खोला तो मुझे एक अच्छी अमाउंट कौन सी थी वो नजर आई। मैंने साथ ही बैग बंद कर दिया, लेकिन मुझे उसकी तो अपनी परेशानी लग गई कि बैग मेरे पास आ गया कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। किसी ने जानबूझ के ना रखा हो? जानबूझ के ना रखा हो। तो बाल फिर पास एक रेडी वाला खड़ा था, मैं उसके पास गया हूँ। रेडी वाले से मैंने पूछा कि यार भाई ये बैग आपका तो नहीं है? उसने कहा कि मेरा नहीं है। फिर मैं एक और रेडी वाले के पास गया हूँ, तो उसको भी मैंने कहा, वो कहता मेरा नहीं है। फिर लेकिन फिर मेरे दिल में एक आ गया कि अब मैंने ऑफिस वाला काम मेरा कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये अमाउंट जो सी ना ये सेव करके किसी तरह उस बंदे तक पहुँचानी है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट थी, 9 लाख रुपया था। तो जिसका गिरा था उसको ही पता था। मैं वहाँ से फिर मैंने फ़ौरन अपने वाले साहब को फ़ोन किया मैंने। तो मेरे वाले साहब ने फिर मुझे ये कहा है कि ऐसा करो कि जो ऑफिस जाने का जो है ना वो कैंसिल करो और वहाँ से पैसे लेके ना वापस आ जाओ। आपके दिल में लालच नहीं आया इतनी बड़ी अमाउंट देख के मैं रख लेता हूँ, अपने अकाउंट में जमा करवा लेता हूँ? मैंने आपको बताया कि इंसान हूँ ना, तो वक्ती तौर पे तो मेरा जो है ना वो जिसे कहते हैं ना होश हवास मेरे गुम गए थे। और एक खुशी का एक इतना था कि मैं क्या बैठे बैठे एक अच्छी बड़ी अमाउंट मुझे मिल गई है, लॉटरी लग गई है। लॉटरी लग गई है। बाल भी मैंने कहा पहले सबसे पहले घर पहुँचूँ। मैं घर पहुँचूँ, घर जाके मैंने अपने वाले साहब को दिखाया तो मेरे वाले साहब कहते हैं कि यार जिस बंदे के पैसे हैं वो पता कितना परेशान होना है। क्योंकि थोड़ा आजकल जो हालात बने हुए हैं, किसी का 10,000 भी गिर जाए वो बंदा तो रास होता नहीं है, और ये 9 लाख रुपये की बड़ी अमाउंट थी। तो बाल फिर हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की है। फिर भोला भाले की उसके बैग से कुछ आईडी कार्ड्स निकले और कुछ विजिटिंग कार्ड निकले हैं। तो वहाँ से फिर नंबर ट्रेस किया उसका। आईडी कार्ड जो उसके थे वो थे कोट लखपत के। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि यार ड्रेस कोट लखपत का। तो मैंने इनको कहा कि अब ऐसा करते हैं कि इसको ना हम आज सुकून करते हैं, कल इसको आराम से पहुँचाएँगे। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जिस बंदे के गिरे हुए ना ये बंदा ही जानता है इसको क्या हालात दूंगा, अल्लाह ना करे वो इसकी टेंशन लेके वो बंदे को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो फिर बाहर एक विजिटिंग कार्ड था, विजिटिंग कार्ड से मैंने उस बंदे को फ़ोन किया। फिर मैंने उस बंदे को किसी का विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ था। अच्छा, कोई लिंक बना उससे? किसी का विजिटिंग कार्ड। जो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस थे वो कहीं और के थे, बंदा कहीं और का था। असल में अंदर आईडी कार्ड पड़े हुए थे ना, एक उसके वालिद का था, एक उसकी वालदा का था, और एक बताते वो खुद था, बिलाल नाम था उसका। तो और वो कोट लखपत के रहायशी थे और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ना उनका तल्लुक था। तो बाहर विजिटिंग कार्ड मुझे मिला। मैंने विजिटिंग कार्ड पे कॉल की तो मैंने उनसे पूछा कि बिलाल साहब को आप जानते हैं? तो कहते बिलाल साहब नहीं। मैंने कहा, उन्होंने बताया कि इस तरह मुझे एक बैग मिला है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा ना, मैंने उनको बताया कि मुझे बैग मिला, तो वो बंदा कहता उस बैग में क्या है।
तो मैंने उसको नहीं बताया कि बैग में क्या है। मैंने उसको कहा कि यार उस बैग के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर जो है जो 3 ID कार्ड पड़े हुए हैं। कहता है कि ID कार्ड, मैं क्या शायद उनकी वालिद, एक वालदा और एक उसका ID कार्ड है। कहता है कि रहाइश कहाँ के हैं, मैं क्या कोट लखपत के। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, एक बिलाल लड़का है और वो जो उनसे ना वो मैं उसका नंबर आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा, यानी कि उन तक भी इतला पहुंच चुकी थी कि बैग जो है वो ऐसे गुम गया है। ये भी हो सकता है पहुंच चुकी है, और ये भी हो सकता है कि उनका कोई एक ही जानने वाला बिलाल हो जो कोट लखपत रहता है। तो वो वाले उन्होंने मुझे फिर नंबर दिया। जैसे उन्होंने मुझे नंबर दिया तो मैंने फिर उनको कॉल की है। जब कॉल मैंने उनको किया तो वो ज़रा थोड़े परेशान हो गए। तो मुझे कहते हैं यार जो आपने ज़रूरी बात करनी है ना वो बात करें, मुझे परेशान ना करें। तो मैंने कहा यार आप मुझे सिर्फ ये बताओ आपके वालिद का नाम क्या है। वो मेरे साथ थोड़ा हाइपर हो गए क्योंकि वो शायद वो पहले इस टेंशन में थे कि मेरा इतनी अमाउंट निकल गई। मैंने उसकी वालदा का नाम पूछा है तो वो हाइपर हो गया। लाजमी बात है, आप किसी से उसकी वालदा का नाम पूछेंगे वो हाइपर तो होगा। मैंने कहा आप प्लीज़ माइंड ना करें, आप मुझे अपने वालिद साहब का नाम बता दें मुझे। तो बाद उन्होंने नाम बताया। तो वो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या मसला, क्या परेशानी है आपकी, मेरे से बात करना नहीं चाह रहे आप। तो वो कहते हैं कि मेरी परेशानी ये है कि आज मेरा एक बैग जो है वो कहीं गिर गया। मैं कहा बैग में क्या था, ये उसने खुद ही कह दिया। खुद ही उसने मुझे कह दिया। तो वो कहते हैं ये बैग में मेरी एक अमाउंट थी। मैं कितने की, कहता 9 लाख रुपए की। मैं कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अमाउंट मेरे पास ही है। ठीक है। इतना मेरे कहने की देर थी। वो बंदा जो एक इतना एक्साइटेड हो गया वो, तो वो बस कह रहा था मैं उड़ के मैं किस तरह आपके पास पहुंच 9 लाख रुपया कैसे था उसमें? वो कापियां थी या खुला था, क्या था? नहीं, उसके अंदर ऐसा था 5000 की कॉपी थी और 1000 वाली 4 कापियाँ थी। ठीक है। तो वो बात मैंने उसको बताया। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल सारी ली उससे, उसके बाप की या जो भी उसकी जो रेजिडेंस था उसका, जो ID कार्ड के साथ जो मेरे पास पड़ा हुआ था, उसने मुझे एक्यूरेट बताई। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप हमारे पास मेरे पास अमाउंट आपकी पड़ी है अमानत, आप आज ना आए, आप कल आ जाए। तो वो कहता है कि नहीं मुझे आज ही आना। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि यह सुबह का वाक़या है। इन्होंने बैग ढूंढा है, इनको बैग मिला है अचानक से। इन्होंने राब्ता किया उस शख्स से, दोपहर में उसका बैग दे के फिर इन्होंने हमसे राब्ता किया है, हमारा इनके साथ ताल्लुक़ है। इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है और हमने चाहा कि इसको पब्लिक के सामने आना चाहिए क्योंकि ईमानदारी की एक आला मिसाल है। क्योंकि लोग आजकल एक दूसरे को चूना लगाने में मसरूफ़ हैं, ठग लेते हैं दोस्तों को ही झूठ बोल के। तो ये उनके लिए हमने जो है वो सबक बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। अब आगे बताइए कि बैग वापस कैसे किया आपने? बस मैंने उनको ये बड़ी रिक्वेस्ट की थी, आपके पास मेरा नंबर आ गया, परेशानी वाली बात कोई नहीं है, तो आप कल आ जाए। कहते हैं नहीं भाई मुझे आज ही आना हर हालत में। मैं कहा चलें ठीक है। फिर बाद टाइम डिसाइड हुआ है तो वो फिर मेरी तरफ आ गए हैं। वो दोपहर में आ गए? दोपहर में मेरी तरफ आ गए थे वो, जब मेरे पास आए हैं तो बाहर मैंने फिर उनको, अभी ना उन्होंने मुझे देखा हुआ था ना मैंने उनको देखा था, मैंने सिर्फ ID कार्ड पे देखा हुआ था। तो जिसको आए उन्होंने मुझे कॉल की है तो मैं आया हूँ। तो वो तो इतने ज़्यादा थे जैसे मेरे जैसे पाँव को नहीं पड़ते, खुशी का उन्होंने इजहार किया मेरे से। मैंने कहा ऐसा ना करें, ऐसे उस्तादों को हाथ लगाते हैं। वो हाथ लगाते हैं। मैंने उनको कहा यार ऐसा ना करें, ये मेरे पास अमानत थी आपकी। तो वो बड़े बाहर मेरे से तो इम्प्रेस हुए। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि 5000 रुपये कहीं गिरा हो ना तो बंदे का ईमान डोल जाता है, और आपने इतनी बड़ी अमाउंट जो दे दी है। मैंने कहा ये देखें, मैं क्या करें आप पैसे जो आज इस्तेमाल कर लेता ना, कल शायद 2 से 3 गुना जो है ये मेरे निकल जाते हैं। मैं कहा मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी, मैं कहा मैं उनके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता हूँ, ना ही उनको हराम खिला सकता हूँ। तो मैं कहा अल्लाह ताला इसके बदले मुझे इंशाल्लाह अजर देगा। तो आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाल उस बंदे ने मुझे बड़ी दुआ दी है। कोई मुतालबा नहीं किया आपको खाना खिलाता हूँ, आपको पैसे देता हूँ, आप जो चाहें कर लें। उस बंदे ने मुझे ये कहा आप ऐसा करें, अभी इसी वक्त मेरे साथ PC होटल चलें तो आपको मैं क्या 7 स्टार लग्जरी खाना खिलाता हूँ। तो बड़ा उसने मेरे जोर लगाया। मेरे वालिद साहब भी साथ थे। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि नहीं, हमने आपकी चीज़ जो आप तक पहुँचा दी है, और बस ये है कि हमारे पास अमानत थी आपकी, और ये है कि आप हमें दुआ में याद रखिएगा। बस इस सारे में आपके वालिद साहब को क्रेडिट जाता है जिन्होंने आपके साथ मिलकर ये काम किया। देखिए वालिद साहब का क्रेडिट सबसे पहले जाता है क्योंकि उन्होंने मेरी तरबियत ऐसी की है। अगर मेरी तरबियत बुरी होती तो शायद ये पैसे कब के अभी अगर आज सुबह मुझे मिले थे तो ये आज शाम तक खत्म हो गए होते, लग गए होने थे। लेकिन मेरी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने बड़ी अच्छी की है, तो आगे फिर जो है उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा हुआ है। खुरम भाई उन बंदों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं, जो कि आजकल अपने दोस्तों से गलत बयानी करके पैसे ठग लेते हैं, चोरियां करते हैं, गलत बयानी करते हैं, और आज का ठगबाजों का बाजार जो है वो गर्म है क्योंकि लोग हड हराम हो चुके हैं, मेहनत की बजाय शॉर्टकट्स तलाश करते हैं पैसे लेने के। देखें जितनी महंगाई हो गई है ना, हर बंदा इस चक्कर में है कि हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कमा लें। लेकिन शॉर्टकट रास्ता हमेशा बंदे को मारता है, कभी उसको एक तरक्की की तरफ लेके नहीं जाता। और दूसरी बात है जो बंदे ठगबाज हैं, अगर किसी को ठगते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसका अजाला हो जाता है, उनकी पूरी नहीं पड़ती। आगे तो उनके जो भी हिसाब किताब मिलना है, लेकिन दुनिया में वो उसके मज़े ले लेते हैं। इसलिए ये है कि 9 लाख था ना कि मतलब कितना मैंने खा लेना था, कितना मैंने खा खत्म हो जाना था, खत्म हो जाना था, बाद में फिर हाथ में लेना, फिर बाद में परेशानी एक दिली सुकून नहीं।
आपने किसी का पैसा आप खा रहे हो, उस बंदे की क्या परेशानी है, क्या मसले मसाइल हैं, पता नहीं उसको कमेटियाँ डाली, अल्लाह जिन्हें प्लाट बेचा है, क्या मसले मसाइल हैं, तो वो उसका मैं कर दिया था। तो वो जोन सा ना ठीक है जी नाज़रीन, आप तक ये स्टोरी पहुंचाने का मकसद यही था कि आपको बता सकें कि आज भी ईमानदार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। 9 लाख मिलता है, बगैर किसी लालच के उसका बैग वापस करते हैं, चंद घंटों में उस बंदे तक उसकी अमाउंट पहुंच जाती है जो परेशान होता है, जो जिसने काफ़ी कुछ सोचा होता है कि उन 9 लाख से मैं अपना घर चलाऊँगा या कुछ करूँगा। क्योंकि पैसे अगर 500 भी गिरे तो पैसे होते हैं, पैसों की कदर करना सीखें। और इनके दिल में ज़रा लालच नहीं आया, इनके वालिद को क्रेडिट जाता है जिन्होंने मिलके चंद घंटों में पैसे वापस किए हैं और आला मिसाल कायम कर दी है कि आज भी पाकिस्तान में ईमानदार लोग मौजूद हैं। साथ में एक और बात करना चाहूँगा, जिसको पैसे लेके मैं घर आया हूँ, मेरा भाई जो सऊदीया होता है, तो मैंने उसके बाद उसको कॉल की मैंने उसी वक्त, तो मैंने उसको कहा कि यार अभी तो मुझे कुछ महीने पैसे बेशक ना भेज, तो मेरे पास ना एक 9 लाख रुपए की बड़ी अच्छी अमाउंट आ गई है। तो मेरे भाई ने मुझे उसके ऊपर ये कहा है कि यार जिसके पैसे हैं ना ये, तो फ़ौरन उस बंदे तक पहुँचाओ, तो कि अपने पास पैसे नहीं रखने। और किसी का हक खाएंगे, चंद घंटे, 1 महीना, कुछ दिन आपका गुजारा होगा, आप अच्छी लाइफ गुजारेंगे, मगर आपके वो निकल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा होता है ना, अगर कोई और नहीं देख रहा तो। अगली वीडियो में आपके साथ नई टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।